आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? क्यों नहीं यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तंग आ गई हूँ, मुझे गोली मारो। ये क्या कह रही हो यार? अखियों से, अखियों से। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? ये इंस्टाग्राम कितने ग्राम का होता है? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। पैसे बहुत है मित्र, लेकिन पति देव के पास मैं तो खुद गपलेबाजी से काम चलाती हूँ। अच्छा, तो आपने कभी किसी के पीठ पीछे बुराई की है? नहीं, कभी नहीं। मुंह पे गाली देने का दम है मेरे अंदर। शांतिनी तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी हैवी ड्राइवर। मैं कभी भी लड़ाई में हारती नहीं हूँ, या तो जीत जाती हूँ या फिर रो जाती हूँ। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। भाई साहब, मुझे ये अप्रैल का महीना मार्च से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब सुबह में बारिश हो रही है, दोपहर में चिलचिलाती धूप निकल जा रही है, रात में ठंड लग रही है, कभी गर्म हवा चल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, आंधी और आ रही है, पंखा भी चला रहे, कंबल भी ओढ़ रहे, दिन में कोल्ड ड्रिंक पी रहे, रात में चाय पी रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, चल क्या रहा है? और मेरी कसम की आज से तुम दारू नहीं पियोगे। मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, आज से दारू नहीं पीऊंगा। अगर पिए तो फिर से कसम खा लूंगा। है कि बेबी को बेस पसंद है, अच्छा, फौजियों को अपना देश पसंद है, ठीक है। और हम ठहरे पत्नियां, हमें तो सिर्फ अपने प्रिय पति देव के साथ कलेश पसंद है। कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम दिन रात कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते क्यों रहते हैं। बात तो सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस चीज को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी मैं सही और तुम गलत, अच्छा, कभी तुम गलत और मैं सही। मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। मेरे पति को मुझसे प्यार है, तभी वो मेरी हरकतें और मुझे झेल रहे हैं, वरना कभी कभी मुझे अपनी खुद की हरकतें मार खाने लायक लगती हैं। बेबी, आपने जुदाई मूवी देखी है? कैसे अनिल कपूर की वाइफ उसे 2 करोड़ में बेच देती है। अगर आपको भी कोई 2 करोड़ दे। पागल हो क्या आप? 5 करोड़ से कम नहीं लूंगी। आपकी तारीफ कोई भी नहीं करता। दोस्तों, मेरे पति ने मुझे सारी आजादी दे रखी है। अच्छा, खाना बनाने की आजादी, कपड़े धोने की आजादी, बर्तन धोने की आजादी, सफाई करने की आजादी, और इस चीज के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बाहर जाके थक जाऊंगी, और ना ही मुझे खाना खिलाने लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मेरी सेहत ना खराब हो जाए। वो घर आने से पहले ही अपने दोस्तों के साथ ही सारी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैं घर पे थकी। जिन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि हम महिलाएं 5 मिनट का तैयार होना बोल के घंटों लगा देती हैं, बात तो सही है। तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी बस 5 मिनट में आता हूं बोल के घंटों लगा देते हैं, है ना? इसीलिए कृपया करके हमें सलाह देने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांके। धन्यवाद। सुनो, चाय बना दो? हाँ बना दो, पी लूंगा, लेकिन आज ऐसी चाय बनाओ कि तन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नौगिन का नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है
और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मर्द की कोई पसंदीदा औरत होती है, क्योंकि मर्द को हर औरत पसंद होती है, अपनी बीवी छोड़कर। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन, साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। सारा दिन करते रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। ऐसा है कि ईमेल और जीमेल चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खबर फैलाने में आज भी हम फीमेल सबसे आगे। जलवा है हमारा। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं अपनी अपनी बीवियों के बिना। बात तो सही है। एक मेरे पति देव हैं। अरे मुझे तो छोड़ो, अगर पड़ोसन भी अपने मायके चली जाती है तो इनका मन नहीं लगता। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी मैं लोगों को ये प्रूफ करती रहूं कि नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, नहीं हूँ, छुड़ैल हूँ। दफा हो जाओ सारे, दूर रहो, एकदम दूर। ओके बाय। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई। जिसका पति देखो वो ही अपनी पत्नी के कंट्रोल में है, बस एक मेरा ही आउट ऑफ कंट्रोल है। मुझे ना एक बाजा दिला दो। नहीं, तुम सबको परेशान करोगी। नहीं परेशान करूंगी, जब सब सो जाएंगे तो बजाऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सब हमारे इंडिया का क्या है ना कि जब बेटा बिगड़ा हुआ हो तो घर वाले सोचते इसकी शादी करवा दो। बहू आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन आजकल के टाइम में जब बहू आती है तब जाके लोगों को पता चलता है कि बेटा हमारा सुधरा हुआ ही था, बहू बिगड़ी हुई आ गई है। हमारे समाज में पहला बच्चा इसलिए जल्दी होता है ताकि दुनिया को पता चले कि पति पत्नी में कोई दोष नहीं। दूसरा बच्चा इसलिए जल्दी होता है कि सोनू है तो मोनू क्यों नहीं आएगा, वो अकेले कैसे खेलेगा। और तीसरा बच्चा गलती से आ जाता है यार, ये सबको पता है। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। लड़की का जिंदगी में ना पहला प्यार उसका पापा होता है और आखिरी बेटा, और जो बीच में टिकवा वाला आता है ना, फसिया फंदवा वाला, वो जिंदगी झंड करके रख देता है, रानी से नौकरानी बना के रख देता है।